हेलो एंड वेलकम टू व्हाट इज न्यू में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे। ये टॉपिक जितना कॉमन है उतना ही जरूरी है। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज योर करियर। आई एम नॉट द राइट पर्सन हु कैन टेल यू एग्जैक्टली विच स्ट्रीम और करियर यू शुड चूज, and I'm pretty sure that there is no one who can actually tell you which stream you should choose। मैं सक्सेसफुल नहीं हूं बट एक्सपीरियंस जरूर हूं, और इस वीडियो में मैं अपने फेलियर्स बिल्कुल नहीं गिनवाने वाला। आजकल लोगों में फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है अपने करियर को लेके कि वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। करियर चूज करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोर्स या करियर को परस्यू करने से पहले एक बार ये सोचो कि क्यों तुम्हें वो करना है। क्या तुम्हें वो कोर्स या स्ट्रीम अपीलिंग लगता है? क्या तुम उसे कर पाओगे? इन चीजों का जवाब ढूंढ लिया तो बस हो गया। अगर जवाब नहीं मिल पा रहा तो अपने आप को क्लियर करो, अपने आप को पहचानो। आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। उसी के बेसिस पे आपको अपना करियर चूज करना चाहिए, और वाइस वर्सा। मतलब अपने फेवरेट करियर के हिसाब से आप अपने स्ट्रेंथ्स को बिल्डअप करो और अपनी वीकनेसेस पे वर्क करो। अब बात करते हैं 10th के बाद अपनी स्ट्रीम कैसे चूज करें। मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर आर्ट्स कॉमर्स, क्या चूज करना चाहिए? सबसे पहले मैं नॉन मेडिकल वालों की बात करूंगा, क्योंकि यही एक ब्रांच ऐसी है जो बच्चे बिना सोचे समझे ले ही लेते हैं। नॉन मेड लेने के रीजंस कुछ इस टाइप के होते हैं। दोस्त ने नॉन मेड ले ली, या फिर बेटे को परिवार का पहला इंजीनियर बनाना है, शर्मा जी की लड़की भी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, स्कूल वाले 60% पे नॉन मेड बांट रहे थे, तुम्हारे 65 आ गए तो ले ली। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं और हम दूसरों की खुशी में खुश हो जाते हैं। और जो गिने चुने पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो इंजीनियर बनने के लिए स्ट्रीम चूज करते हैं। अब मैं कुछ रियल फैक्ट शेयर करूंगा आपके साथ। साइंस और मैथ्स 10th की बहुत ही ज्यादा बेसिक होती है। पता तब लगता है जब 11th की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि कोई भी स्ट्रीम चूज करने से पहले उसके बारे में जानकारी लें, उसकी बुक्स रीड करें, एवरेज स्टूडेंट से जाके पूछें कि कैसी है ये स्ट्रीम, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएं। जिसको 10th में मैथ्स और साइंस जरा सा भी डिफिकल्ट लगता हो तो सोच लेना बेटा 11th में तुम्हारी लगने वाली है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, डोनेशंस देके कभी भी एडमिशंस ना लें। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप पढ़ सकते हैं तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करें, अच्छी रैंक लाएं, उसके बेसिस पे एडमिशंस लें कॉलेजेस में। और ये भी नहीं कि तुमने गोल सेट किया था मैकेनिकल का बट तुम्हारे रैंक के हिसाब से मिल गई तुम्हें इलेक्ट्रिकल और तुम हो गए खुश, मगर टारगेट हो गए सारे चेंज। एक कॉलेज मैकेनिकल नहीं देगा तो दूसरा ट्राई कर लो, दूसरा नहीं तो तीसरा कर लो, बट अपने कॉलेज के हिसाब से अपने टारगेट्स चेंज ना करिए। कॉलेज लाइफ तो एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। ये बात सच है कि पढ़ाई करनी होती है। तुम अगर क्रिएटिव हो और ये सोचते हो कि मैं कॉलेज जाके कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लूंगा, सारे फंक्शंस अटेंड करूंगा, तो तुम गलत हो। इस चीज को भूल जाओ, क्योंकि 4 साल की इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं और उनमें से एक सेमेस्टर होता है आपकी ट्रेनिंग का। हर एक सेम में ऑन एन एवरेज 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल आपके 7 सेमेस्टर में आपको 42 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं, और ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है आपकी स्ट्रीम के हिसाब से। कॉलेज के एक सेम में आपको 5 महीने कॉलेज जाना ही होता है, और 75% अटेंडेंस तो जरूरी होती है कि आप एग्जाम दे सकें। 5 महीने में से 1 महीना तो आपका चला जाता है आपके फाइनल एग्जाम्स में। अब बचे 4, और हर सेम में 3 बारी MST होते हैं, यानी मंथली सेशनल टेस्ट। मतलब 1 और महीना गया एग्जाम्स में। मतलब आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम 4 बारी दोगे और 6 सब्जेक्ट्स के हिसाब से 24 एग्जाम। टोटल अगर देखा जाए तो 7 सेमेस्टर में आप 168 एग्जाम्स देते हैं, और प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल, वाइवा तो अलग ही हैं। फिर जब आप क्लियर भी कर लोगे उसके बाद प्लेसमेंट्स की मारामारी। उस टाइम शुरू होती है फ्रस्ट्रेशन, और भगवान ना करे अगर किसी की प्लेसमेंट नहीं होती तो आपका 4 साल और लाखों का पैसा वेस्ट। इसलिए सोच समझ के करियर चूज करना चाहिए। ये सिर्फ इंजीनियरिंग में ही नहीं, किसी भी करियर में हो सकता है। तो आज तक का सबसे बड़ा झूठ क्या है वो आप सबको पता है। 10th कर लो, आगे सब अपने आप हो जाएगा। 12th कर लो, आगे सब अपने आप हो जाएगा। कॉलेज में एडमिशन ले लो, आगे सब अपने आप हो जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। मूवीज के चक्रों में मत रहो, मूवीज बिल्कुल डिफरेंट होती है सच्चाई से। इंजीनियरिंग आसान नहीं बट MBBS बहुत ही मुश्किल है। अब हम बात करेंगे मेडिकल वालों की। अगर किसी स्टूडेंट से 10th क्लास में सिंपल मसल्स के भी नाम याद नहीं होते ना,
तो प्लीज मत सोचना मेडिकल लेने की। बहुत 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 चीजें याद करनी पड़ती हैं। दुनिया को एक अलग नजर से देखना पड़ता है। ये स्ट्रीम धक्के से लेने वाली स्ट्रीम नहीं है। ये स्ट्रीम कोई किसी के बहकावे में आके नहीं लेता। बच्चे अपने मन से ये स्ट्रीम चूज करते हैं, तभी इसमें सबसे कम बच्चे जाते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स और कॉमर्स की। ये स्ट्रीम वो बच्चे लेते हैं जिनका फैमिली बिजनेस हो, या सीए करना चाहते हो, या लॉयर बनना चाहते हो, या किसी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी हो। मेरे हिसाब से इन बच्चों का माइंड बिल्कुल क्लियर होता है कि 12th करने के बाद मैंने या तो एनिमेशन करना है, या म्यूजिक करना है, या दुकान करनी है, पापा का बिजनेस करना है, या फिर शादी करनी है। मतलब कि अपने इंटरेस्ट की चीज करनी है। अब बात करते हैं करियर की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जॉब ओरिएंटेड पर्सन है या बिजनेस ओरिएंटेड। अब ये कैसे पता लगेगा, मैं बताता हूं। अगर आप किसी की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर सकते हैं व्हाइल कीपिंग योर क्रिएटिविटी इन योर पॉकेट विद हाई टॉलरेंस पावर, तब तो आप जॉब ओरिएंटेड हैं। और अगर आप सोशल, बोल्ड, शेमलेस, कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, तो आप बिल्कुल बिजनेस माइंडेड हैं। बिजनेस की बात करूं तो बंदा डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, मैन्युफैक्चरर, फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर कोई भी लाइन पकड़ सकता है। बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखनी जरूरी हैं। पार्टनरशिप्स, रेंटल स्पेसेस, लोन विदाउट बैकअप, ये चीजें कुछ हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आप रिस्क उठा सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप प्रोडक्ट की, मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की, रिटर्न्स की, सबकी रिसर्च करें। बिजनेस में कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स बना के चलने होते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न्स मैं ला के ही दिखाऊंगा, और अगर नहीं निकाल सका तो जहां जहां कमी आ रही है वो सब ठीक करूंगा। खुद ही गोल सेट करके खुद ही उनको अचीव करना पड़ता है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज ग्रैब करने के साथ साथ थोड़ा एक्सपीरियंस भी जरूरी है। चाहे उससे रिलेटेड छोटा मोटा जॉब करना पड़े, बट जरूरी है। रूट से लेकर फ्रूट्स तक आपको सब पता होना चाहिए अपने बिजनेस के बारे में। बिना रिस्क के बिजनेस तो मुश्किल है, रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। अब बात करते हैं जॉब की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है जॉब का, कि एक फिक्स्ड अमाउंट एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाएगी। तो उस फिक्स्ड अमाउंट से आप हर चीज कैलकुलेटिवली मैनेज कर सकते हैं, बट वो प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स ही रहता है अनटिल और अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और यू गेट प्रमोशन और you switch to another organization। अब क्वेश्चन आता है कि which one is better, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। सैलरी हाइक्स आर मोर इन प्राइवेट जॉब unlike government job, whereas government job have low work pressure unlike private sectors। हालांकि गवर्नमेंट जॉब में भी पैसा बहुत है और प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिलैक्सेशन ट्रिप्स बहुत मिलते हैं, बट वो एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है। बट स्ट्रेस हर एक चीज में आ जाता है जब तक आप किसी काम को मन लगा के नहीं करते। अगर आपका कोई इंटरेस्ट का काम नहीं है तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। हर एक चीज पैसा नहीं होता, पैसा तो आता जाता रहता है। अब कोविड-19 में बहुत लोगों के बिजनेस डूबे हैं और कईयों की नौकरी भी नहीं रही है। तो जो आपके इंटरेस्ट का काम हो आप वो करिए। जिस काम को करने से आपको खुशी मिले वो करिए। म्यूजिशियन बनके चाहे कोक स्टूडियो की जगह आपको जगराते में बजाना पड़े, बट काम वो करिए जिसमें आपको खुशी मिले। लाइफ इज शॉर्ट, एटलीस्ट लिव बिफोर यू डाई। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। ओके बाय।